हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, स्रोतस के बारे में बात कर रहे थे। तो स्रोतस के प्रकार और स्रोतोदुष्टि, ये दो चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। जो स्रोतस के प्रकार पढ़े थे अपन ने 13 प्रकार के, आचार्य चरक ने जो 13 प्रकार के स्रोतस बताए हुए हैं उनकी डिटेल पढ़नी है। तो उनकी डिटेल में 3 चीज़, जैसे यहाँ जो आप नोट्स में देख पा रहे हो, यहाँ पर पूरा स्रोतस, कोई भी एक स्रोतस है उसकी सभी चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं कि उसके मूल क्या हैं, उसकी दृष्टि के कारण क्या होते हैं, किस वजह से उस स्रोतस की दृष्टि होती है और स्रोतस के दुष्ट होने पर क्या लक्षण होते हैं। तो सारा एक साथ कवर किया हुआ है जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो पूरा ऐसे ऐसे करके सारे 13 जो स्रोतस हैं वो लिखे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राण व स्रोतस। अब प्राण वह जो स्रोतस है उसमें शब्द आ रहा है प्राण। जनरली हम प्राण से क्या समझते हैं? अगर ऐसे ही आपको किसी को समझाना है कि प्राण क्या है, तो प्राण क्यों है? क्योंकि हम श्वसन कर रहे हैं, यानी कि एयर, कहीं ना कहीं एयर है, ऑक्सीजन है, श्वसन कर रहे हैं। जस्ट समझाने के लिए, याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो प्राण में आपको एयर, वायु, ये याद रखना है। इससे अगर आपको ये याद रह गया कि प्राण का कोरिलेशन आप वायु से कर रहे हो, तो आप इसके हेतु और इसकी दृष्टि के लक्षण ये आप बिना याद किए भी लिख सकते हो अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो सबसे पहले हम हर स्रोतस का मूल पढ़ेंगे, जैसे कि प्राण व स्रोतस का मूल। अब अभी आपको आचार्य चरक के मूल याद रखने हैं। हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सुश्रुत वाले याद किए हों कि आचार्य चरक ने सुश्रुत ने प्राणवय के मूल क्या बताए हैं, लेकिन यहाँ आपको सारा चरक का करना है क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में साथ साथ चरक भी पढ़नी है। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश चरक की ही की है, जिससे आपको एक ही सब्जेक्ट में दो दो का फायदा हो सके। क्योंकि आप वहाँ जब ये चरक पढ़ोगे अपनी पूर्वार्ध, तो चरक विमान स्थान का जो 5th नंबर जो चैप्टर है वो स्रोतस का ही है पूरा। तो आप अगर ये चैप्टर यहाँ पढ़ लेते हो तो आपका एक चरक का चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्राण व स्रोतस के मूल। मूल क्या है? प्राण व स्रोतस के किन मेनली दो चीज आएंगी उसको हम प्राण व स्रोतस बोलेंगे, हृदय और महास्रोतस। अब महास्रोतस से, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने तो वहां पर धमनियां, 10 धमनियां बोल दिया जो रसवय स्रोतस के अंदर आएंगी। महास्रोतस में आते हैं पूरे ट्रंक के अंदर जो मेनली ऑर्गन है उनको कवर किया गया है, और स्पेशली उसमें लंग्स की बात होती है। जो सारे अपने बड़े स्रोतस हैं, जो मेन ऑर्गन हैं, उनकी बात की गई है प्राणवय स्रोतस के अंदर। और मेन किसको माना गया है? हृदय को। क्योंकि जो भी रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी में देखें अपन, लंग्स और हार्ट के थ्रू हो रहा है। तो प्राणवय स्रोतस के मूल दो हो गए, हृदय और महास्रोतस। अब मैंने आपको अभी अभी बोला है कि आपको इसमें याद रखना है कि कहीं ना कहीं एयर और वायु होगी ही होगी। अगर आपको ये याद है तो आप इसकी दृष्टि के हेतु और इसकी दृष्टि के लक्षण बहुत इजीली लिख सकते हो। अब प्राण व स्रोतस है, नॉर्मली बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा आहार या कुछ ऐसा विहार जिससे उस स्रोतस की दृष्टि हो सकती है, वो क्या होगा? जैसे कि कोटेशन याद भले ही मत करना, केवल ये याद रखिएगा कि क्या क्या हो सकता है, केवल हिंट के तौर पे याद रखिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे वायु याद रखनी है कि जो जो चीजें वायु के प्रकुपित होने से या फिर ऐसे कारण जिनसे वायु प्रकुपित होती है, वो सभी कारण क्या करेंगे? प्राण व स्रोतस की दृष्टि करेंगे। केवल ये लाइन याद रहने से आप इसको लिख सकते हो कि ऐसे सभी आहार विहार जिससे वायु प्रकुपित हो रही है, वो उससे क्या होगा? प्राण व स्रोतस की दृष्टि होगी। जैसे कि आपको बहुत बार बताया हुआ है, धातु क्षय होगा तो क्या होगा? वात का प्रकोप होगा। वात प्रकोप हुआ, प्राण व स्रोतस की दृष्टि होगी। कोई भी अधारणीय वेग, मल और मूत्र अधारणीय वेग हैं, इनका धारण नहीं करना है, लेकिन अगर इनका धारण किया तो क्या होगा? वात दोष प्रकोपित होगा। रुक्ष रुक्ष द्रव्य का अगर सेवन कर रहे हैं तो भी क्या होगा? वात प्रकोपक होगा, क्योंकि रुक्ष जो गुण होता है वो वात के अंदर होता है। और कंटिन्यू अगर आपने रुक्ष द्रव्यों का सेवन किया तो वायु का वर्धन होगा। व्यायाम, लेकिन अधिक व्यायाम। वैसे तो क्या है, नॉर्मली व्यायाम करने के लिए बोला जाता है
लेकिन अधिक व्यायाम की बात आती है तो हमेशा बोला जाता है कि क्या होगा, वात दोष का प्रकोप होगा, क्योंकि व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, कफ का क्षय होता है, और जहां भी क्षय होगा वहां वायु प्रकोपित होगी। क्षुधा और पिपासा वेग धारण, तो अधारणीय वेग ही होते हैं ये, कोई सा भी अधारणीय वेग आ सकता है, और इनको रख दिया तो इनके धारण से क्या होगा, प्राण व स्रोतस की दुष्टि होगी। और दारुण कर्म, ऐसे कर्म जिनको करने में कठिनाई आती है, जैसे साहसिक कार्य, मैंने कई बार आपको बोला है, साहसिक कार्य यानी कि जिनमें अधिक बल लगाना पड़े, शारीरिक बल अधिक लगाना पड़े, वो सभी कर्म करने से क्या होगा, प्राण व स्रोतस की दुष्टि होगी। अब सारे ये कर्म किए, स्रोतस दुष्ट हुआ, दुष्ट होने पर लक्षण क्या आएंगे, पता कैसे चलेगा कि प्राण व स्रोतस की दुष्टि हुई है, तो आपको याद रखना है वायु, वायु यानी कि श्वसन कर्म, सारी जो एक्टिविटी होंगी रेस्पिरेशन पर जाएंगी, क्योंकि प्राण व स्रोतस रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, सभी जो डिफिकल्टी होगी या जो भी सिम्टम देखने के मिलेंगे रिलेटेड टू रेस्पिरेशन मिलेंगे, जैसे कि रुका हुआ सांस, ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसमें, सांस लेने में, इंस्पिरेशन में उसको क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत मुश्किल से सांस ले पाएगा, कई लोगों का सांस भर जाता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं बार बार, कई लोग सांस छोड़ भी नहीं पाते हैं बार बार, तो वो सारी प्रक्रिया इसी के अंदर देखने को मिलेंगी। कुपित सांस, जैसे कि कहीं से, कुपित सांस का मतलब है जैसे कि कहीं से दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ते हैं जनरली सभी लोग करते हैं, एकदम दौड़ते हैं तो क्या होता है, श्वास भर जाता है, श्वास गति तेज हो जाती है, तो उसी को बोला गया है कुपित श्वास। भले ही वो आराम से बैठा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, दौड़ भी नहीं रहा है, फिर भी उस व्यक्ति की श्वास कैसी रहेगी, भरी हुई रहेगी, यानी कि श्वसन गति उसकी बढ़ जाएगी, कुपित रहेगी श्वास। थोड़ा थोड़ा परंतु बार बार श्वास लेना, नॉर्मली टाइम पीरियड है कि अब इंस्पिरेशन करना है फिर सांस छोड़ना है, लेकिन इसमें क्या है, उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि उसको पर मिनट जितना रेस्पिरेशन करना था वो उससे भी ज़्यादा रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि क्या हो रही है, उसको डिफिकल्टी हो रही है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, वो बार बार सांस लेगा, और जब भी वो सांस लेगा तो वो श्वास में कोई साउंड आएगी, जैसे कोई भी आपने सुना होगा, कई तरह की साउंड होती हैं, व्हीजिंग साउंड होती है, रेल साउंड होती है, तो इस तरह की जो साउंड है वो श्वास लेने पर सुनाई देगी, शब्द युक्त श्वास श्वसन होगा उसको, और जब भी वो सांस लेगा तो क्या होगा, ओरसूल चेस्ट रीजन में उसको क्या होगा, पेन होगा, जब भी वो ब्रीदिंग करेगा तो उसको चेस्ट पेन होगा, क्योंकि पूरा जो रिलेटेड है, पूरा जो प्राण व स्रोतस है किससे रिलेटेड है, श्वसन से, तो प्राण व स्रोतस आपका पूरा आपको याद रह जाएगा केवल श्वसन या वायु याद रखने से, क्योंकि अगर वायु आपको याद है तो आप इसकी प्राण व जो इसकी दुष्टि है उसकी हेतु लिख सकते हो कि उसके निदान क्या है, किन कारणों से वो हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या कराना है, ऐसे कारणों का सेवन करना है, ऐसे आहार विहार करने हैं जिससे क्या हो, वात का प्रकोप हो, वात का प्रकोप होते ही क्या होगा, प्राण व स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी, और उसकी जो दुष्टि होने पर क्या क्या लक्षण आएंगे, वो पूरा रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम उदक व स्रोतस, तो सबके मूल तो आपको पता होने ही चाहिए, कौन से स्रोतस का क्या मूल है, तो उदक व स्रोतस, उदक व स्रोतस के मूल क्या माने गए हैं, तालु और क्लोम, यानी कि पैलेट, वैसे उदक व स्रोतस के अंदर पूरा माउथ कवर करते हैं, ये पैलेट है, टंग है, माउथ, सारी चीज ये इसी के अंदर आ जाता है, तो तालु बोल दिया और क्लोम बोल दिया, ये क्या है इसके मूल, उदक वहानाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च। अब ये कोटेशन कई लोगों को बार बार भूल जाते हैं, बस तालु मूल और क्लोम इतना याद रखना है कि दो मूल हैं, हर स्रोतस के दो मूल हैं, इसके क्या हुआ, तालु और क्लोम। फिर हम बात करते हैं उदक व स्रोतस की दुष्टि। अब जैसा कि मैंने पिछले में बोला, प्राण व स्रोतस, वहां पर दुष्टि का कारण क्या था, वायु, यहाँ आपको याद रखना है उदक, उदक किसका पर्याय है, उदक से हम क्या समझते हैं, हम जल को भी उदक, जल का जो पर्याय होता है वो उदक होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जलीयांश वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं जो बॉडी के अंदर जो पूरा फ्लूइड है उससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है,
तो इसके अंदर उदक व स्रोतस की दुष्टि हो रही है। तो आप एक चीज बताइए कि वात पित्त कफ, अगर जैसे कि कोई भी जल वाली चीज है, अब जल कैसा होता है, शीतल होता है, ठीक है। अब उसको कोई ना कोई डिफेक्ट करने वाला होगा तो वो कौन सी चीजें होंगी, गर्म, यानी कि पित्त वाली सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। याद करने के लिए हिंट के तौर पे, जैसे प्राण व स्रोतस में आपको वायु से याद रखना है, यहाँ आपको पित्त से याद रखना है, क्योंकि हेतु के अंदर सारे हेतु वो होंगे जो पित्त प्रकोपक होंगे, और लक्षण के अंदर सारे लक्षण वो आएंगे जब पित्त प्रकोप होता है। जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो इसके अंदर लक्षण उत्पन्न होंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है पित्त को। अगर पित्त आपने याद रखा है तो आप उदक व स्रोतस लिख सकते हो, क्योंकि पित्त उष्ण स्वभाव का होता है और उदक जल कैसा होता है, शीतल। जल की प्रकृति शीतल होती है, वो हम बाद में उसको गर्म या फिर और ज्यादा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी नेचुरल जो प्रकृति है वो तो शीतल ही होती है। तो इसको डिस्टर्ब करने वाला, इसको विकृत करने वाला भी कौन होगा, पित्त होगा। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है उष्ण आहार विहार के सेवन से। उष्ण आहार विहार के सेवन से पित्त बढ़ेगा, उदक व स्रोतस की दुष्टि होगी। आम दोष के कारण, आम दोष मेनली तो क्या होता है, कफ प्रकोपक होता है। लेकिन आम दोष की जब बढ़ी हुई अवस्था में क्या होगा, आम दोष होगा तो आहार अपनी विदग्ध अवस्था में पहुंचेगा। विदग्ध अवस्था में पहुंच आम दोष है, यानी कि भोजन का पाचन नहीं हो रहा है। पहले भी बात कर चुके हैं अपन, जब अग्नि की बात की थी तो वहां पर क्या था, विदग्ध अवस्था में जब भोजन रहेगा, विदग्ध यानी कि अम्ल अवस्था पाक में भोजन रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, पित्त का प्रकोप होगा। भय के कारण, भय जो भी मानसिक विकार होते हैं उनसे क्या होता है, मेनली तो वात और पित्त, ये दो दोष कुपित होते हैं मानसिक में। तो भय से क्या होता है, वात और पित्त दोनों का प्रकोप होता है। इस वजह से यहाँ पित्त प्रकोप के कारण भी क्या होगा, उदक व स्रोतस की दुष्टि। हाँ, एक चीज और, हम केवल यही नहीं कह सकते कि केवल पित्त प्रकोप के कारण ही ये स्रोतोदुष्टि होती है। ये केवल मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो हर दोष का रहेगा कहीं ना कहीं, और मेनली वात पित्त का तो रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, क्योंकि बिना वायु के कोई भी दोष कुछ भी नहीं कर सकता। तो वायु को आप नहीं छोड़ें, वायु तो रहेगी ही रहेगी। फिर बात करते हैं मद्य आदि के पान से। अब मद्य का वीर्य कैसा होता है, उष्ण। मद्य का विपाक कैसा होता है, अम्ल। दोनों ही हेतु क्या हुए, पित्त को बढ़ाने वाले। तो उससे क्या होगा, उदक व स्रोतस की दुष्टि होगी। अति शुष्क अन्न, अति शुष्क अन्न जो देखा जाता है वो वात और पित्त दोनों का प्रकोपक होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उदक व स्रोतस की दुष्टि होगी। अब इसके लक्षण बहुत ईजी हैं। इसके लक्षण में आपको पित्त को बढ़ाना है, और पित्त जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, दाह होता है, शोष होता है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। क्योंकि पित्त उष्ण स्वभाव का होता है तो वो उस जलियांश को क्या करेगा, सुखाएगा। जैसे कि अपनी जो सलाइवा है उसको सुखाने का काम करेगा, क्योंकि अपना जो माउथ है उसमें सलाइवा रहता है, तो इसलिए वो कैसा रहता है, उसका मीडियम है अपने मुंह का, वो सही रहेगा। लेकिन अगर पित्त बढ़ गया तो माउथ कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो जिव्या, तालु, ओष्ठ, कंठ और क्लोम में शोष, जो भी पूरी चीजें आती हैं, लिप्स से लेके थ्रोट तक, सारी चीजों में क्या होगा, शोष होगा, यानी कि ड्राइनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। उस उष्णता के कारण पूरे टाइम मुंह कैसा रहेगा, सूखा रहेगा। और जब भी मुंह सूखता है तो क्या होता है, पानी पीने की इच्छा होती है, तो क्या होगा, गंभीर पिपासा, उसको जो प्यास बहुत तेज लगेगी, यानी कि खूब सारा पानी, बार बार पानी पिएगा फिर भी बार बार उसका मुंह कैसा रहेगा, ड्राई होता रहेगा। कई बार होता है, सभी लोगों के साथ बहुत बार होता है, बहुत टाइम बाद एक टाइम ऐसा आता है कई बार कि बार बार पानी पीते हैं फिर भी क्या है, बार बार प्यास लगती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पित्त बढ़ा हुआ होता है, उस पित्त के कारण बार बार ड्राइनेस आती है, और क्या होता है, बार बार उसको प्यास लगती है। तो यहाँ आपको याद रखना है, अगर आपको पित्त याद रह गया तो आप उदक व स्रोतस आराम से लिख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अन्न व स्रोतस। अन्न व स्रोतस, ये टॉपिक आपका पहला पढ़ा हुआ होगा। अन्न व स्रोतस के मूल क्या बताए हैं, आमाशय, स्टमक और वाम पार्श्व, जो साइड वाला लेटरल जो रीजन है उसकी बात करते हैं। तो ये इसके मूल बताए हैं अन्न व स्रोतस के। अब अन्न व स्रोतस की दृष्टि के किस वजह से होगी, अन्न के कारण होगी। अन्न यानी कि भोजन,
कुछ ना कुछ भोजन का या तो टाइम चेंज होगा, या तो मतलब समय से पहले खा रहे हैं या बाद में खा रहे हैं, या कुछ उल्टा सीधा जंक फूड खा रहे हैं, विरुद्ध भोजन, वो सभी कारण क्या होंगे, अन्न व स्रोतस की दृष्टि के हेतु बनेंगे। जैसे कि अगला बात करें, क्या लिखा है इसमें, अति मात्रा में भोजन, अति मात्रा में बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खाने से क्या होगा, अन्न व स्रोतस की तुष्टि होगी। क्योंकि जैसे कि कुक्षी का पार्ट बताया हुआ है कि इतने पार्ट तक सॉलिड लेना है, इतना लिक्विड लेना है, और इतना स्पेस जो है वो एयर के लिए, या एयर के लिए, और इतना स्पेस दोष के लिए छोड़ना है। आप सभी ने अगर चरक अध्याय मात्रा क्षति चरक सूत्र 5 पढ़ा होगा, तो वहां आचार्य चरक ने बात की है कुक्षी के पार्ट की, कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर आप एयर के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हो, और अन्न व स्रोतस का स्थान भी क्या बताया है, सबसे पहले जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है, और वही अन्न व स्रोतस का स्थान है, जो मूल है वही अन्न व स्रोतस का है, आमाशय। तो अगर इतना ज्यादा भोजन कर लिया कि दोष को भी स्थान नहीं मिल पा रहा है, खाली स्पेस भी नहीं है, तो क्या होगा, उस स्रोतस की दुष्टि होगी। अकाल भोजन, अकाल भोजन को हम विषमासन मान सकते हैं, विषमासन में ही तो रखा गया है इन सभी को। अकाल भोजन कर रहे हैं, यानी कि भोजन से जो भोजन का डेली का अपना जो टाइम है, या तो उससे पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, अग्नि डिस्टर्ब रहती है, यानी कि अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसका टाइम, बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है कि भाई इस टाइम पे हमें खाना मिलेगा। तो अब जो अग्नि होगी वो स्वतः ही क्या है, उस खाने के हिसाब से तीव्र हो जाती है उस टाइम पे। सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है अपने अपने अकॉर्डिंग। लेकिन उस टाइम पे भी उसको भोजन नहीं मिला तो क्या होगा, अग्नि धीरे धीरे क्या होगी, मांद्य होगी। और अन्न व स्रोतस और अग्नि, जैसे कि प्राणवय में वायु, उदक व्यय में पित्त, और यहाँ पे आपको अग्नि, क्योंकि अग्नि का ही डिस्टरबेंस होने से अन्न व स्रोतस की क्या होगी, दुष्टि होगी। तो आपको अन्न व स्रोतस के अंदर सारे हेतु वो रखने हैं जिससे क्या हो, अग्नि डिस्टर्ब हो। तो अति मात्रा में भोजन करने से अग्नि डिस्टर्ब होगी, अकाल में भोजन करने से, और अहित भोजन, विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, विरुद्ध भोजन से भी क्या होगा, सभी क्या करने वाले हैं, ये मंद अग्नि करने वाले हैं। तो अहित भोजन से भी क्या होगा, अहित भोजन बोले या विरुद्ध भोजन बोले, क्या करेंगे, अग्नि मांद्य करेंगे। अग्नि की विगुणता, देखो जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बस आपको यही याद रखना है। अगर ये याद है, आप पूरा अन्न व स्रोतस के हेतु लिख सकते हो। अग्नि पर मेन फोकस रखना है, यानी कि सारे हेतु वो लिखिए जिससे अग्नि दूषित होती है। अब अग्नि दूषित हुई तो लक्षण क्या आएंगे। अब अग्नि दूषित में मेनली हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर अग्नि मांद्य, ठीक है, अग्नि मांद्य हो रही है। तो अग्नि मांद्य होने से क्या होगा, पहले वाला भोजन नहीं, पहले वाले भोजन का पाक नहीं हुआ है, तो उसको अगली बार भूख नहीं लगेगी। तो क्या होगा, अन्न की अभिलाषा ना होना, खाना खाने का मन नहीं करेगा। दोनों बात एक ही है, अन्न की अभिलाषा ना होना और अरुचि, दोनों एक ही बात है। अविपाक, जो खाना खाया है वही नहीं पचा, वो खाना, उसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि अग्नि के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो खाने को पचा सके, अच्छा उसका पाचन कर सके। अब अग्नि मांद्य है, अग्नि मांद्य तो क्या होगा, आम का निर्माण होगा, आम का निर्माण होगा, बोल सकते हैं हम कफ का प्रकोप होगा, कफ का प्रकोप होते ही उसको क्या होगा, सर्दी, उसको बार बार क्या होगा, नोजिया जैसा फील होगा, बार बार उसको नोजिया होगा, तो उसको वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारे लक्षण कब देखने को मिलेंगे, जब अन्न व स्रोतस की दुष्टि होगी। अब जो नेक्स्ट जो स्रोतस है अपने सभी धातुओं के आने वाले हैं। तो जैसे कि आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हृदय, हृदय दो का स्रोतस, दो का मूल हो गया, प्राणवय का और रसवय का, क्योंकि रस का स्थान भी कहाँ बताया है, हृदय के अंदर बताया है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो हृदय है वो दो का मूल होता है, अन्नवय का और रसवय का। अभी तो नहीं, पीजी एंट्रेंस में ऐसे पूछ सकते हैं। और 10 धमनियां, जो वहां से एओर्टा निकलता है, फिर उसका जो डिवीजन होता है, जैसे कि जो धमनियां बताइए, जो बड़ी बड़ी आर्टरियां हैं, उनका जो मूल है वो ये हृदय और धमनियां, ये किसका मूल है, रस व स्रोतस का। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी दुष्टि के हेतु। अब इसकी दुष्टि के हेतु क्या होंगे, इसकी दुष्टि के हेतु भी वही होंगे जिनसे क्या है, जैसे कि कफ प्रकोपक,
क्योंकि रस का कोरिलेशन मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है, रस का कोरिलेशन अगर आपको करना है तो कफ के समान किया कीजिए। जैसे कि रस के क्षय के लक्षण बात करे थे या कफ के क्षय के लक्षण लास्ट क्लास में अपन ने बात किए हैं, तो वहाँ रस और कफ का आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको कफ को याद रखना है। अब देखिए, गुरु शीतल अति स्निग्ध भोजन का अति सेवन क्या होगा? कफ का प्रकोप। ठीक है, अति मात्रा में भोजन क्या होगा? कफ का प्रकोपक। शमशन, शमशन हुआ, अध्यशन, विषमासन, ये हालांकि त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? हम मान लेते हैं कफ प्रकोपक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके लिए केवल आपको इनके कोटेशन याद नहीं करने हैं, लेकिन मैं कोटेशन के कुछ पॉइंट बोल दूंगी, वो आपको सबके याद रखने हैं। अगर आप अभी से याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, चिंत्या नाम च अति चिंतनात्, केवल इतना ही याद रखना है। अब यही क्वेश्चन आता है पीजी एंट्रेंस के अंदर, दे दिया जाएगा क्वेश्चन, चिंत्या नाम च अति चिंतनात् निम्न में से है रस व स्रोतस दृष्टि का हेतु, अन्न व स्रोतस दृष्टि का हेतु, और 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको टिक करना है कि ये क्या किसका हेतु है? रस व स्रोतस की दृष्टि का हेतु। अब यहाँ पर लिखा क्यों गया है चिंतनीय विषयों का अत्यधिक चिंतन करना? हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देते हैं, ज़्यादा सोचना। कई लोगों का बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन ज़्यादा लेता है। अब ये क्यों बोला गया है? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बोला है कि रस का स्थान कहाँ बताया गया है? हृदय में। इसीलिए यानी कि ज़्यादा सोचने से विकृति किसकी होगी? हृदय की। और मन का स्थान भी कहाँ बताया है? हृदय में बताया है। इसीलिए क्या है, अगर ज़्यादा सोचते हैं तो रस व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है, प्रॉपर रस धातु का निर्माण नहीं होता। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ से आता है, कई बार लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, किसी चीज़ की टेंशन है, जैसे मान लो 1-2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो टेंशन में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है? भूख नहीं लगती है अच्छे से, डिस्टरबेंस हो जाता है। अब भूख क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अपनी अग्नि है और जो अपने मेंटल जो अपनी स्थिति है उसका बहुत बड़ा संबंध है, कि अगर आप मानसिक रोगों से ग्रसित हो तो कहीं ना कहीं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उससे क्या होता है? इफेक्ट होता है, क्योंकि उन दोनों का आपस में कोरिलेशन है। तो ये कारण भी हो सकता है। और दूसरा कारण आपको बता दिया गया कि जो रस का स्थान है वो भी हृदय है और मन का स्थान है वो भी हृदय है। अगर ज़्यादा टेंशन करते हैं तो रस व स्रोतस की दृष्टि होती है, और उसी से क्या है या फिर अगर मनो व स्रोतस विकृत है, ज़्यादा सोच रहा है वो व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं उसका रस व स्रोतस भी विकृत होगा। तो कोई भी आपको जो समझ में आए आप उससे समझ सकते हो कि यहाँ पर क्यों लिखा गया है चिंतनीय विषयों का अत्यधिक चिंतन करना। तो ये हुए इसकी दृष्टि के हेतु। और ये जो अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है रस व प्रदोषज विकार, ये मैं आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुकी हूँ। जो हमने पढ़े थे साम रस के लक्षण, साम रक्त के लक्षण, वही हैं रस प्रदोषज विकार। ऐसे ही हर धातु के प्रदोषज विकार आएंगे। यानी कि मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा है रस प्रदोषज विकार, तो ये सबके सेम होते हैं। यानी कि जो साम रस के लक्षण है वही रस व प्रदोषज विकार हैं। तो आप एक बार वापस से वो रीड कीजिएगा। इसीलिए ये जो प्रदोषज विकार है मैंने और किसी धातु के नहीं लिखे हैं, यहाँ पे केवल आपको याद दिलाने के लिए केवल यही पॉइंट लिख दिया है रसव का, बाकी और किसी का नहीं लिखा हुआ है, रक्तवय का और कुछ नहीं। तो देखो अश्रद्धा अरुचि था ना वहाँ पर, सेम वही है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रक्त धातु। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन, लीवर और स्प्लीन, ये इसके मूल बता दिए गए। रक्त व स्रोतस के मूल, जहाँ पर निर्माण हो रहा है वो मूल हो गया, यानी कि यकृत और प्लीहा। अब इसकी दृष्टि के लिए याद कीजिए एक लाइन, पित्त और रक्त भाई भाई। इसकी दृष्टि, रक्त की दृष्टि यानी कि कहीं ना कहीं पित्त विकृत, क्योंकि पित्त विकृत होकर ही क्या करेगा? रक्त को दूषित करेगा। तो पित्त को दूषित करने वाले सारे हेतु क्या होंगे? रक्त व स्रोतस के दृष्टि के हेतु होंगे। तो यहाँ भी आपको पित्त याद रखना है। अब पित्त भी हो सकता है, आपको बोला गया है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जोर किस पे देना है? पित्त पर देना है। विदाही अन्नपान का प्रयोग करने से, विदाही अन्नपान का प्रयोग यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला होगा। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है
वो लिखा हुआ है स्निग्ध भोजन का प्रयोग। स्निग्ध भोजन के प्रयोग से अगर हम आज के हिसाब से को रिलेट करें तो बोलते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा घी वगैरह इनका सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उससे क्या है, ब्लड जो है, या फिर ये बोलते हैं कि ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो इसलिए वो भी क्या है, रक्त की दुष्टि है। यानी कि जो रक्त है जैसा होना चाहिए, जितना डाइल्यूशन उसका होना चाहिए, जितना उसमें सारे जो उसके कंपोनेंट हैं वो होने चाहिए वैसा ही हो तो ठीक है। अगर उसमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस है, उसके कंपोजिशन में कोई ना कोई डिस्टरबेंस है, तो क्या हो गया, उसकी दुष्टि हो गई। तो स्निग्ध भोजन से क्या है, ब्लड जो होगा वो कंसंट्रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उष्ण द्रव्यों का प्रयोग। उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आपने कभी किसी ने सुन रखा हो रक्त पित्त की संप्राप्ति। जब रक्त पित्त की बात करते हैं तो रक्त पित्त के अंदर क्या होता है, रक्त पित्त के अंदर पित्त की उष्णता से द्रव जो होता है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। समझिएगा ध्यान से। रक्त पित्त में होता क्या है, नोज ब्लीडिंग होती है, एनाल ब्लीडिंग होती है। जो रक्त है वो इन मार्गों से बाहर आने लगता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रक्त पित्त होते हैं, रक्त पित्त बोल देते हैं। तो जो जो रक्त है, जितना अमाउंट रक्त का था उसमें होता क्या है, पित्त के उष्ण और द्रव गुण के कारण रक्त अपने अमाउंट में बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण उसका आउटफ्लो होता है, ऐसी संप्राप्ति होती है। जब रक्त पित्त की संप्राप्ति पढ़ेंगे वहां बहुत अच्छे से बात करेंगे, अभी समझाने के लिए आपको बोला है कि उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से। तो उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से और द्रव द्रव्यों के प्रयोग से क्या होता है, रक्त अमाउंट में बढ़ जाता है। जितना लीटर जो ब्लड होता है वो अमाउंट में बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण उसका आउटफ्लो होता है। और भी संप्राप्ति के और कारण होते हैं कि वायु उसको ऐसे ले आई, या कफ का क्षय हो गया, बहुत सारे कारण होंगे, जब संप्राप्ति पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि ये जो हेतु हैं वो किसको बढ़ाने वाले हैं, पित्त को बढ़ाने वाले हैं। अब पित्त बढ़ा तो क्या हुआ, ब्लड का डाइल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। आतप और वायु के अधिक सेवन से इनसे भी क्या होगा, पित्त का प्रकोप होगा। तो ये सारे कारण होंगे तो क्या होगा, पित्त दूषित होगा, और पित्त दूषित होकर क्या करेगा, रक्त को विकृत करेगा। तो ये हुए इसकी दुष्टि के हेतु। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मास व स्रोतस। अब इसके लिए आप एक बार वापस से ज्वाइन कीजिएगा।